जाता है, लकड़ियां काटता है। अब इसके साथ एक शगीद भी होता है। एक दिन ये जाते हैं जंगल में, लकड़ियां काट रहे होते हैं कि अचानक एक आवाज आती है और वो शेर की आवाज होती है। अब जब वो ये आवाज सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं और वो अपने करीब एक बड़े से दरख्त को देखते हैं और दोनों उस दरख्त पे जाके बैठ जाते हैं। अब थोड़ी देर में शेर आता है और शेर के मुंह में होती है हिरन। अब वो शेर क्या करता है, उस दरख्त के साए के अंदर हिरन को रखता है और उसे खाना शुरू कर देता है। अब वो इसे खाता जाता है, जैसे उसका पेट भर जाता है वो हिरन को वहीं छोड़ता है और आगे बढ़ जाता है। अब थोड़ी देर बाद एक लंगड़ाती हुई लोमड़ी उस हिरन के पास आती है। अब वो लोमड़ी क्या करती है, उसमें से जितना भी उसने खाना होता है अपने पेट भरने के लिए वो उसमें से खा लेती है, फिर वो भी चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होते हैं, छोटे छोटे जानवर आ जाते हैं, वो उस हिरन में से लुत्फ उठाना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो भी अपना पेट भरना शुरू कर देते हैं। अब वो जाते हैं तो फिर परिंदे आ जाते हैं, परिंदे उसमें से खाना शुरू कर देते हैं। परिंदे उड़ के जाते हैं तो छोटी छोटी चूंटियां, कीड़े मकोड़े उस हिरन को पड़ जाती हैं। अब ये माजरा सारा क्या है, वो लगता हमारा उस्ताद देख रहा है। तो नीचे आते हैं, उस्ताद कहते हैं या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आज मुझे तेरी कुदरत पे पूरा यकीन हो गया कि ऐसे लोग जो कुछ भी नहीं करते आप उनका रिस्क भी उन तक पहुंचाते हैं। वो कहता है मैं तो फिर अशरफुल मखलूकात हूँ, उसके बाद मैं तहैया करता हूँ अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की राह में लगा दूंगा। अब वो अपना जो उस्ताद होता है अपना कुल्हाड़ा अपने शागिर्द को पकड़ा देता है और घर चला जाता है और घर जाके अल्लाह की हम्द व सना में मसरूफ हो जाता है। अब ना वो रात देखता है ना दिन देखता है, बस इबादत में लगा हुआ है। और जो कुल्हाड़ा वो उसने अपने शागिर्द को दिया होता है, वो शागिर्द क्या करता है, डेली जंगल में जाता है, काटता है, लकड़ियाँ काट के शहर में बेचने के लिए चला जाता है। एक दिन वो ऐसे ही करता है, बेचने जाता है तो उसे एक मालदार शख्स मिल जाता है और वो मालदार शख्स उससे सारी लकड़ियाँ खरीद लेता है और उस शागिर्द की तवक्को से ज्यादा उसे क्या है पैसे दे देता है। और वो शागिर्द से कहता है कि भाई तुम जितनी भी लकड़ियाँ काटो इसे मेरे गोदाम में ले आया करो। अब मालदार जो उसे पैसे देता है वो शागिर्द भागा भागा अपने उस्ताद के पास जाता है और अपने ही जो उसने कमाया होता है उसमें से कुछ हिस्सा अपने उस्ताद को दे देता है। अब उस्ताद कहता है नहीं भाई ये मेहनत तुमने की है, इसमें तुम्हारा ज़्यादा हक है, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन शागिर्द क्या है वो इसरार करता है नहीं उस्ताद साहब ये आपको रखने चाहिए और ये मैं आपको दे के जाऊँगा। तो फिर एक दफ़ा फिर वो उस्ताद शुक्र अदा करता है कि देखो आज भी अल्लाह ताला ने क्या किया, मेरे हिस्से का रिस्क मुझ तक पहुँचा दिया और मैं घर बैठे अल्लाह की हम्द व सना में लगा हुआ हूँ और मेरा रिस्क मुझ तक पहुँच रहा है। अब वो जो शागिर्द होता है ना वो कहता है उस्ताद साहब आप परेशान नहीं हो, मैं जितना भी कमाऊँगा उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा आपको ज़रूर दूँगा। अब दिन गुजरते जाते हैं, पैसा शागिर्द के पास इकट्ठा होता जाता है, वो दूसरों के लिए भी एक लंगर का इंतजाम कर देता है कि ऐसे लोग जो भूखे रहते हैं, जो भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी भी कोई मदद की जाए। अब पैसे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुके होते हैं, उसने एक घर भी खरीद लिया होता है। वो एक दिन अपने उस्ताद के पास जाता है और उस्ताद को कहता है उस्ताद साहब आज मेरे घर का इफ्तिताह है और मैं चाहता हूँ मेरे घर का इफ्तिताह आप करें, क्योंकि आप मेरे उस्ताद हैं, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। उस्ताद बड़ा खुश होता है, कहता है देखो जी कितना अच्छा शागिर्द है, मुझे इतनी क्या है इज्जत दे रहा है। वो उस्ताद क्या है, वो शागिर्द जो है वो उस्ताद को लेके अपने घर जाता है और जब उस्ताद उस घर को देखते हैं आलीशान घर को तो दंग रह जाता है। तो इतना बड़ा घर, इतना बड़ा लंगर में इंतजाम किया हुआ है कि लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं और इस तरह से देख के वो थोड़ा सा उसके दिल में भी आ जाता है। वो भागा भागा अपने घर जाता है उस्ताद और अल्लाह से कहता है कि अल्लाह ये क्या किया, मैं तो दिन रात आपकी हम्द व सना में लगा रहता हूँ, मैं हर वक्त आपको याद करता रहता हूँ, आपकी इबादत करता रहता हूँ, लेकिन मुझे आपने इतना नहीं नवाजा जितना मेरे शागिर्द को नवाजा है। तो ये तो क्या है नाइंसाफी है। बात समझ आ रही है? यस सर। वो उस्ताद अल्लाह से कह रहा होता है कि ये तो नाइंसाफी है कि आपने उसे तो इतना दे दिया और मुझे
जो कि जबकि मैं आपके लिए हर वक्त अपनी जिंदगी मैंने वक्त कर दी। जब वो इतना कोस रहा होता है खुद को, तो एक गैर से आवाज आती है। अब वो आवाज बड़ी, उस आवाज के अंदर जो बातें छुपी हुई है ना, वो बड़ी कमाल की बातें हैं। उन बातों पे बड़ा फोकस करने आते हैं कि वो क्या बातें हैं। आवाज आती है, आवाज में ये बात आती है कि भाई तुमने उस लंगड़ी लोमड़ी को देखा कि वो जख्मी हालत में आई, उसने खाया और चली गई, तुम उससे मुतासिर हो गया और तुमने यही काम शुरू कर दिया। जबकि तुम्हारे शागिर्द ने क्या किया, उसने शेर को देखा कि शेर ने अपना खाना भी बनाया और अपने साथ साथ दूसरों को भी फायदा पहुंचाया। तो इस कहानी के अंदर एक सबक मिलता है, वो बहुत ही इंतहाई हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। और हमें ऐसा शख्स होना चाहिए जिससे लोगों को फायदा हो। मैं 3 क्लास में भी एक लाइन कही थी, यहाँ भी कहूँगा, अगर हमारी जात से किसी को फायदा नहीं है, अगर हमारी जात से किसी को फायदा नहीं है, तो हमारी जात के होने का फायदा नहीं है। तो मेहरबानी करके हमें क्या करना है, हमें दूसरों के लिए भलाई का काम करना है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं हमारे पास पैसा ज्यादा हो तो हम पैसा देना शुरू कर दें। अगर हम चाहते हैं लोग हमारी इज्जत करें तो हम इज्जत देना शुरू कर दें, क्योंकि जितना हम देते हैं उतना मल्टीपल होके ज़रब होके हमारे पास आता है। तो आज के बाद क्या करेंगे, हम देना शुरू करें। देंगे। क्या करेंगे? देंगे। क्या करेंगे? देंगे। क्या करेंगे? देंगे। यही काम करना है। मैं चाहता हूँ मेरी इज्जत हो तो मैं इज्जत दूँ। मैं चाहता हूँ मेरे पास पैसा ज्यादा आए तो मैं पैसा खर्च करूँ। ठीक है, ये अल्लाह की नेमत होती है और अल्लाह की नेमत अमानत होती है और उस अमानत को लुटाना पड़ता है। तो हमने कौन सा हाथ बनना है? देने वाला। कौन सा हाथ बनना है? देने वाला। और लेने वाला नहीं बनना। लेने वाला नहीं